हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दोस्तों चंद्र महल की शाही दुनिया में। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्र महल। तो चंद्र महल के बारे में हम देखें तो चंद्र महल जो है जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर है। सिटी पैलेस के अंदर होने के कारण जयपुर के जो सिटी पैलेस है उसका सबसे महत्वपूर्ण और भव्य हिस्सा है। क्योंकि यह जो महल है अपनी सुंदरता, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगर चंद्र महल के हम निर्माण से संबंधित बात करें तो उसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में करवाया था। तो हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले चंद्र महल। क्या लिखेंगे? चंद्र महल। चंद्र महल। चंद्र महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जयपुर में। और जयपुर के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में आ जाएगा सिटी पैलेस के अंदर। कहाँ स्थित है? सिटी पैलेस के अंदर। यहाँ हम लिखेंगे जयपुर, यानी कि जयपुर के अंदर है। और जयपुर का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण महल जो मान आता है वो सिटी पैलेस के अंदर, वो आता है चंद्र महल। चंद्र महल के हम निर्माण से संबंधित बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में या फिर सदी में। 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? चंद्र महल का। अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? विद्याधर। कौन हो जाएंगे? वास्तुकार विद्याधर। पहले हम दोस्तों इनको लिख के फिर इनको याद करेंगे, इनकी मंजिलें भी याद करेंगे। वास्तुकार कौन हो जाएंगे? विद्याधर। यानी कि चांद से विद्या ली। यानी कि चांद से याद करेंगे चंद्र महल और विद्या से याद करेंगे विद्याधर चक्रवर्ती। क्या आ जाएगा? विद्याधर चक्रवर्ती। क्या है? इनके वास्तुकार है। क्या हो जाएंगे? इनके वास्तुकार। फिर हम बात करें इनकी शैली, यानी कि चंद्र महल की वास्तुकला जो है राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली का अनोखा संगम है। किसका संगम है? राजपूत, मुगल और यूरोपियन। तो हम यहाँ लिखेंगे वास्तुकला। चंद्र महल की वास्तुकला की हम बात करते ही आ जाएगी राजपूत व मुगल। राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली। कौन सी शैली? यूरोपियन शैली। यूरोपियन शैली का क्या है? अनोखा संगम। ये क्या है? इसका अनोखा संगम है। फिर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कितनी मंजिला है? तो ये जो चंद्र महल है वो 7 मंजिला है। कितने मंजिला? 7 है। यानी कि चंद्र महल की 7 कलाएं हैं। वैसे तो 16 कलाएं हैं, लेकिन हम याद करने के लिए याद करेंगे चंद्र महल की 7 कलाएं। कितनी कलाएं? 7 कलाएं। यानी कि चंद्र महल की 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। 7 मंजिलों को हम नेक्स्ट पे याद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं चंद्र महल की जो साज सजावट है वो किसने की थी। तो साज सजावट का जो कार्य था वो किया था A.H. मुल्लर ने। किसने किया था? A.H. मुल्लर ने। A.H. मुल्लर जो है वो कहाँ का था? वो जर्मनी का कलाकार था। कहाँ का कलाकार था? जर्मनी का कलाकार। यहाँ हम लिखेंगे चंद्र महल की साज सजा का कार्य। साज सजा का कार्य किसने किया था? A.H. मुल्लर ने। और ये A.H. मुल्लर कहाँ का था? ये जर्मनी का कलाकार था। कहाँ का था? जर्मनी का
कलाकार, कलाकार यानी कि हमने यहाँ से कोई कलाकार भी नहीं लिया चांद की सजावट के लिए। कहाँ से लेके आए हम चांद की सजावट के लिए? जर्मनी से लेके। और किसे लेके? कोई मूल से ढूंढ के लेकर आए, यानी कि जर्मनी के अंदर जाके मूल रूप से ढूंढ के लेकर आए, यानी कि मुल्लर को A H मुल्लर को ढूंढ के लेके आए चंद्रमहल की सजावट करने के लिए। किसके लिए? चंद्रमहल की सजावट करने के लिए। यानी कि चंद्रमहल का निर्माण देखा हमने, किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। और उसके वास्तुकार कौन होगा? विद्याधर, यानी कि चांद से विद्या ली, यानी कि विद्याधर चक्रवर्ती। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चंद्रमहल की मंजिलें और उनको याद करेंगे, यानी कि 7 मंजिलें कौन कौन सी हैं। देखिए हम, यह 7 मंजिला है। कितने? यह महल कितने मंजिला है? 7 मंजिला। 7 मंजिला। इमारत है, इमारत। अभी इसके अंदर हम याद करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी 7 इमारतें हैं, इनकी 7 मंजिला है। तो 7 मंजिल के अंदर सबसे पहले हम याद करेंगे चंद्रमहल। चंद्रमहल से याद कर लेंगे चंद्रमहल, तो पहली मंजिल कौन सी हो जाएगी? चंद्रमहल। तो चंद्रमहल से हमें सुख मिलता है, सुख मिलता है उसके रंग हम, यानी कि चंद्रमहल के से हमें सुख मिलता है, चांद से सुख मिलता है। चंद्रमहल चांद, चंद्रमहल चांद, चांद से सुख मिलता है। उसकी रंग, शोभा और छवि श्री के मुकुट के जैसी है। किसके मुकुट के जैसी है? श्री यानी कि कृष्ण के मुकुट के जैसी है। हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमहल, चंद्रमहल। चंद्रमहल के बाद नेक्स्ट देखते हैं चंद्र से सुख मिलता है, चांद से सुख मिलता है, यानी कि सुखमहल। चंद्र से सुख मिलता है, उसके रंग यानी कि रंग निवास, रंग निवास। रंग शोभा, शोभा निवास, शोभा निवास। रंग शोभा और छवि, क्या? छवि ही, यानी कि छवि निवास, या फिर हम कह सकते हैं छवि महल, छवि निवास। चांद से सुख मिलता है, उसके रंग, शोभा और छवि यानी कि श्री के मुकुट के जैसी है। श्री से याद करेंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास के बाद हम लिखेंगे मुकुट महल। क्या लिखेंगे? मुकुट महल, मुकुट महल। ये है चंद्रमहल की 7 मंजिलें। कितनी मंजिलें? 7 मंजिलें। कौन कौन सी हमने याद की? चांद से सुख मिलता है, चांद की जो चांदनी है उससे हमें सुख मिलता है। उसके रंग, शोभा और छवि श्री के मुकुट के जैसी लगती है, यानी कि श्री के मुकुट के जैसी लगती है। तो ये हमने चंद्रमहल की 7 मंजिलों को याद किया है। अब हम याद करते हैं चंद्रमहल के अंदर ही बना हुआ एक मुबारक महल। कौन सा? मुबारक महल। मुबारक महल के अंदर देखेंगे यहाँ पर 2 चांदी के बड़े पात्र रखे हुए। चंद्रमहल के अंदर क्या आता है? चंद्रमहल महल के अंदर क्या आता है? एक मुबारक महल आता है। क्या आता है? मुबारक महल, मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है इसके अंदर ही 2 चांदी के बड़े पात्र रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? 2 बड़े चांदी के बर्तन भी बोल सकते हैं, फिर पात्र भी बोल सकते हैं। चांदी के पात्र, जो 2 बड़े चांदी के पात्र है, इसका निर्माण जो करवाया था वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। यहाँ लिखेंगे निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने करवाया था, माधो सिंह सेकंड के द्वारा। और कब क्यों करवाया था? ये जो बड़े चांदी के पात्र थे इन्होंने इनको लेकर इंग्लैंड गए थे, यानी कि इंग्लैंड की यात्रा के दौरान इनका निर्माण करवाया था। गंगा जल भर के लेके गए थे। तो यहाँ लिखेंगे हम इंग्लैंड जाते समय, इंग्लैंड की यात्रा के दौरान गंगा जल भर के लेके गए थे। गंगा जल ले जाने हेतु क्या करवाया था?
चांदी के 2 बड़े पात्र का निर्माण करवाया गया था, जो चंद्र महल के अंदर ही रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? चंद्र महल के अंदर ही। अब हम देखते हैं मुबारक महल, ये यानी कि मुबारक महल जो चंद्र महल के अंदर स्थित है, इसका निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था और क्यों करवाया था, इसके बारे में देखते हैं, मुबारक महल के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक महल। मुबारक महल, ये छोटे छोटे महल हैं। मुबारक महल, मोती डूंगरी का महल। तो मुबारक महल के अंदर हम देखते हैं इसका निर्माण माधो सिंह के द्वारा, जो अभी हमने पढ़ा था, जो चांदी के 2 बड़े पात्र रखवाए हैं, उसे उन्होंने करवाए थे, यानी कि सवाई माधो सिंह के द्वारा। सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। और कब करवाया था? 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। तो हम यहाँ लिख लेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं सदी या फिर 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह मुबारक हो। माधो सिंह ने मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ये जो मुबारक महल है, इसका यानी कि मुबारक का अर्थ होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत। यानी कि इस महल का उपयोग मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्वागत के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे मुबारक का अर्थ क्या होता है? स्वागत। अर्थ होता है स्वागत। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, यानी कि इसका जो निर्माण है, इस महल का उपयोग मेहमानों के स्वागत के लिए, क्या करवाया गया था? मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। मुबारक महल जो है वो कितने मंजिला है? 2 मंजिला है। कितने मंजिला है? 2 मंजिला। 2 मंजिला इमारत। कितने मंजिला है? 2 मंजिला इमारत है। फिर हम देखते हैं इसकी शैली कौन कौन से, यानी कि मुबारक महल की जो शैली है, जैसे हमने पढ़ा था चांद महल की शैली, यानी कि चंद्र महल की जो शैली पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था राजपूत, मुगल और यूरोपियन। उसी प्रकार मुबारक महल की जो शैली आती है, वो आती है राजपूत, मुगल और यूरोपियन। इनकी दोनों की शैली एक ही है। कौन कौन सी शैली यहाँ पर देखने को मिलती है? यहाँ हम लिखेंगे शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली। शैली का मिश्रण। किस शैली का मिश्रण मिलता है हमें? राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा दोस्तों मुबारक महल। कौन सा महल पढ़ा है हमने? मुबारक महल। मुबारक माधो सिंह मुबारक, यानी कि मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था 19वीं शताब्दी के मध्य। और मुबारक का अर्थ होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत। यानी कि मेहमानों के स्वागत के लिए क्या करवाया गया था? मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। फिर हम देखते हैं मुबारक महल जो है 2 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। और इसकी शैली की बात करती आ जाएगी राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली के मिश्रण मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जयपुर के अंदर मोती डूंगरी का महल। कौन सा महल? मोती डूंगरी का महल। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मोती डूंगरी महल। कौन सा महल? मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल की बात करें तो दोस्तों हम, ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों, लेकिन ये एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है, खूबसूरत महल है ये। कैसे, कहाँ पर बना है? एक पहाड़ी पर बने खूबसूरत महल है, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी मोती की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, यानी कोई मोती चमक रहा हो ऐसा लगता है दूर से देखने पर। अगर हम दोस्तों इस मोती डूंगरी महल के बारे में चर्चा करें तो इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में माधो सिंह के द्वारा, इनके द्वारा, माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों जो मोती डूंगरी महल है, आज भी यानी कि इस महल के अंदर आज भी यह
जयपुर के शाही परिवार का निजी निवेश है, यानी कि जो निजी निवेश होता है, यानी कि यहाँ पर आम लोग जो है अंदर अंदर जाने का यानी कि संभव नहीं होता, यानी कि जैसे आम लोग होता है वो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर जो है शाही लोग ही अंदर रहते हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंदर ये जो महल है, इसके नीचे जो है प्रसिद्ध गणेश डूंगरी जो वो है मंदिर, वो बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इस महल के नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि मोती डूंगरी के जो महल है उसके नीचे बना हुआ है गणेश, यानी कि मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। क्या बना हुआ है? मोती डूंगरी, यानी कि मोती डूंगरी इसके नाम से ही जुड़ जाता है, यानी कि गणेश मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, जो हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यानी कि गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये देखा हमने दोस्तों मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल के बाद हम देखते हैं अन्य कौन सा, सिसोदिया रानी का बाग। कौन सा बाग? सिसोदिया रानी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है हमारे जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर भी अगर स्थान की बात करें तो ये आ जाएगा घाट की धूनी। कौन सी धूनी? घाट की धूनी जयपुर के अंदर है हमारा सिसोदिया रानी का बाग, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था अपनी रानी के लिए। तो यहाँ लिखेंगे घाट की धूनी, घाट की धूनी जयपुर में। जयपुर में कहाँ है? घाट की धूनी जयपुर के अंदर। इसके निर्माण की बात करें, निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी रानी कौन थी इनकी? चंद्रकुंवर थी। कौन सी रानी थी? चंद्रकुंवर के लिए करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं यह जो बाग है वो प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? यहाँ लिखेंगे यह बाग। कौन सा बाग? सिसोदिया रानी का बाग प्रेम व शांति का प्रतीक। किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक। इसकी बात कर रहे हैं हम सिसोदिया रानी का बाग, जो बाग है उसकी बात कर रहे हैं, जो घाट की धूनी जयपुर में। कहाँ है? घाट की धूनी जयपुर में, जिसका निर्माण जो सवाई जयसिंह था उन्होंने अपनी रानी चंद्रकुंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। जो सिसोदिया रानी का बाग यहीं पर जो है माधो सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? माधो सिंह का जन्म हुआ था। और साथ ही हम देखेंगे जो प्रेम और शांति का प्रतीक मानते सिसोदिया रानी का बाग को। और इसके साथ ही हम देखेंगे यह जो महल है, यानी कि सिसोदिया रानी का जो बाग है, इसके अंदर भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। यहाँ हम लिखेंगे भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध महल। कौन सा महल है? सिसोदिया रानी का बाग है, प्रसिद्ध महल है। तो ये हमने देखा दोस्तों राजस्थान के यानी कि जयपुर के अंदर प्रमुख या फिर प्रसिद्ध महल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अन्य प्रसिद्ध या प्रमुख महल कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। ऑल द बेस्ट।